के गाजियाबाद के भोजपुर से चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक ही पते पे एक ही मोबाइल नंबर से 22 पासपोर्ट बनाए गए थे और 2 पासपोर्ट के आवेदन दिए गए थे। इस वक्त हम भोजपुर में मौजूद हैं और ये भोजपुर का वही डाकघर है जहां पर इन पासपोर्ट को लाया गया था, इनको रखा गया था और यहीं पर एक जो डाकिया है अरुण, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यहीं से इन पासपोर्ट को लेकर जाता था और बाकायदा पासपोर्ट बनवाए थे उनको वो यहां से दूर एक अड्डा जगह है वहां पर देता था, सप्लाई करता था। जो आरोपी हैं उन्होंने बाकायदा पैसों का लालच दिया था और जो चंद पैसे हैं उनके लालच में वो जो पासपोर्ट है वो जो एड्रेस है वहां नहीं बल्कि जो एक अड्डा जगह है वहां पर ले जाकर वो डिलीवर करता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिना वेरिफिकेशन के, एड्रेस वेरिफिकेशन के कैसे जो पासपोर्ट है वो बनवाया जा रहा था। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये और यही कारण है कि तमाम एजेंसियों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पासपोर्ट जैसी चीजें किस तरीके से बिना वेरिफिकेशन के इस तरीके से बनाया जा रहा है और अगर ये वेरीफाई किया गया था तो आखिर 22 पासपोर्ट जो हैं वो कैसे बनके तैयार हो गए थे और 2 पासपोर्ट जो हैं उनका एप्लीकेशन कैसे दिया गया था। ठीक इसी डाकघर में यहां अरुण जो है वो पासपोर्ट को लाया करता था और यहां से फिर जो पासपोर्ट है वो लेकर जाता था, जहां पर 22 लोगों को बताया जा रहा है कि डिलीवरी जो है वो की गई थी। एक ही एड्रेस पे, एक ही मोबाइल नंबर पे इस तरीके से जो ये पासपोर्ट है इनको बनाया गया था और अब पुलिस जो पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तमाम एंगल्स पे वेरीफाई कराया जा रहा है कि और कितने लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं और सब पे जो जांच है और जो कार्रवाई है वो होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भोजपुर गांव में एक ही पते पे एक ही मोबाइल नंबर से लगभग 2 दर्जन जो पासपोर्ट हैं वो बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस बात के निकलने के बाद तमाम एजेंसियों पे, तमाम जो की अथॉरिटीज हैं उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भोजपुर में ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? 5 लोगों की अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। शाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, भोजपुर गांव के यहाँ के प्रधान हैं जहां पे ये पूरा मामला हुआ है। इनसे हम जानते हैं, सर एक्चुअली हुआ क्या था? आपके गांव के एक ही पते पे 22 जगह के जो पासपोर्ट हैं वो मिले हैं, किनके ये पासपोर्ट थे और क्या जिन लोगों के नाम पे ये पासपोर्ट थे वो आपके गांव के निवासी हैं? नहीं, वो हमारे गांव में नहीं थे, एक्चुअली सिख परिवार से हैं सब लोग। तो अभी लगभग 3 महीने पहले मुझे थाने से कॉल आया था, इन लोगों के नाम लिए कि ये भोजपुर रहते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिख फैमिली नहीं रहता। तब मुझे ये पता नहीं था कि पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अब 2-3 दिन से जब चल रहा है तब पता लगा कि ये लोग फर्जी पासपोर्ट बनाया इन लोगों ने। कितने लोग थे जिनका पासपोर्ट? मेरे यहाँ से 7 पासपोर्ट बने हैं, बाकी एक तोड़ी तेहरा बिस्वा वहां से 13 हैं। कलछीना गांव में मेरी ब्लॉक में उस एक है, सैदपुर हुसैनपुर डेलना वहां से एक है, अतरौली गांव में वहां से एक है। 22 पासपोर्ट हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ का लिया गया था पासपोर्ट बनाने के लिए? एक्चुअली गांव में मकान नंबर तो होते नहीं, अब लिख दिया ग्राम भोजपुर, तहसील मोदी, जिला गाजियाबाद, नाम से एक दूसरे को सब जानते हैं गाँव में, तो वैसे कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होता गाँव में। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक डाकिया भी इसमें शामिल है, वो आपके बताया जा रहा है यहीं का रहने वाला है, तो उसको आप लोग जानते थे? कभी आपने सुना है? नहीं, मेरे यहाँ का नहीं है, वो बराबर दूसरे गांव से आता है। वैसे अच्छा लड़का था, वो बढ़िया काम करता था, पता नहीं इसमें क्या उसका रहा है। उसे तो फोन करके बुलाया गया कि हम यहाँ हमें पासपोर्ट दे जाओ। वो गाँव में दरअसल जब कोई आप यहाँ खड़े हो जाओ तो हम आपको कहते हैं कि भैया आके बैठ जाओ यहाँ, तो ऐसे ही उन्हें बिठा लिया था अड्डे पे, तो वहां जाकर उसने पासपोर्ट दे दिए। उन्होंने ये बताया कि हम यही रहते हैं, उसकी ये चूक उन्होंने कंफर्म नहीं करा। जब ये पूरा मामला हुआ, क्या पुलिस पूछताछ कर रही थी आप लोगों से या फिर कुछ ऐसी जानकारी ली आप लोगों से कि इतने सारे लोग हैं जो आपके गांव के नाम पे पासपोर्ट ले रहे हैं? नहीं, पहले तो मुझे कोई पता नहीं, पहले तो एक बार पूछा गया लेकिन पासपोर्ट के बारे में नहीं बात हुई थी। अब जब किसी अधिकारी का लेटर आया, पासपोर्ट ऑफिस से जांच के लिए आया, तब पूछा गया मुझे कि तुम्हारे गांव के? मेरे गांव का कुछ था नहीं, तो मैंने मना कर दिया। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे जो पकड़े गए हैं, कुछ आइडिया? नहीं, उनका कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। आपके गांव का इसमें कोई भी नहीं था? नहीं, मेरे गांव का कोई नहीं था इसमें। एक मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था ये करने के लिए, क्या वो भी यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे थे या वो बाहर का? एक ही 22 पासपोर्ट पे एक ही नंबर डाला था उन लोगों ने, जो उन्हीं का था। उन्हीं लोगों का? हाँ, उन्हीं लोगों का था। देखिए, अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले की। लगभग 22 जो पासपोर्ट हैं वो अभी तक जो है पुलिस ने
अभी इसका भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक ही एड्रेस पे एक ही मोबाइल नंबर पे आप सोचिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा में लापरवाही है। और पासपोर्ट उन्होंने बनवाए, बकायदा भोजपुर गांव में उसकी डिलीवरी कराई, और गांव के बाहर अड्डा एक जगह है, वहां पर जो डाकिया है, जो अरुण नाम बताया जा रहा है, उसने बकायदा उनको डिलीवर किया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला शामिल है। और कितने लोग इसमें शामिल हैं, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो जांच की सुई है वो पुलिस प्रशासन पे भी है कि आखिर उन्होंने अच्छे से इसकी जांच क्यों नहीं की, क्योंकि जब भी पासपोर्ट बनता है उस वक्त जो है वो एलआईयू की टीम जाती है और घर पे जाकर वेरीफाई करती है। ऐसे में भी जांच चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यूपी के गाजियाबाद के भोजपुर से चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक ही पते पे एक ही मोबाइल नंबर से 22 पासपोर्ट बनाए गए थे और 2 पासपोर्ट के आवेदन दिए गए थे। इस वक्त हम भोजपुर में मौजूद हैं और ये भोजपुर का वही डाकघर है जहां पर इन पासपोर्ट को लाया गया था, इनको रखा गया था। और यहीं पर एक जो डाकिया है, अरुण जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यहीं से इन पासपोर्ट को लेकर जाता था और बाकायदा पासपोर्ट बनवाए थे उनको वो यहां से दूर एक अड्डा जगह है वहां पर देता था, सप्लाई करता था। जो आरोपी हैं उन्होंने बकायदा पैसों का लालच दिया था और को जो चंद पैसे हैं उनके लालच में वो जो पासपोर्ट है वो जो एड्रेस है वहां नहीं बल्कि जो एक अड्डा जगह है वहां पर ले जाकर वो डिलीवर करता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिना वेरिफिकेशन के, एड्रेस वेरिफिकेशन के कैसे जो पासपोर्ट है वो बनवाया जा रहा था। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये, और यही कारण है कि तमाम एजेंसियों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पासपोर्ट जैसी चीजें किस तरीके से बिना वेरिफिकेशन के इस तरीके से बनाया जा रहा है, और अगर ये वेरीफाई किया गया था तो आखिर 22 पासपोर्ट जो हैं वो कैसे बनके तैयार हो गए थे और 2 पासपोर्ट जो हैं उनका एप्लीकेशन कैसे दिया गया था। ठीक इसी डाकघर में यहां अरुण जो है वो पासपोर्ट को लाया करता था और यहां से फिर जो पासपोर्ट है वो लेकर जाता था, जहां पर 22 लोगों को बताया जा रहा है कि डिलीवरी जो है वो की गई थी। एक ही एड्रेस पे, एक ही मोबाइल नंबर पे इस तरीके से जो ये पासपोर्ट है इनको बनाया गया था। और अब पुलिस जो पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तमाम एंगल्स पे वेरीफाई कराया जा रहा है कि और कितने लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, और सब पे जो जांच है और जो कार्रवाई है वो होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।